अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज भी ये वर्कबुक से ही पढ़ाएंगे? जी जाहिर बात है, वो आ वॉल्यूम कंप्लीट होगा तो बे वॉल्यूम पे जाएंगे ना। सर दर्स की किताब कब होगी फिर? जी, दर्स किताब कब होगी? दर्स किताब जब ये तरतीब से पढ़ते जा रहे हैं हम। आ वॉल्यूम दर्स किताब से कंप्लीट किया, अब चलिश्मा से कंप्लीट करेंगे, फिर वापस दर्स किताब पे बे वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो वो आपने अस्सलाम वालेकुम। लास्ट उसमें कहा था कि जो जिन खातून ने आपसे फरमाइश की थी इसकी, तो वो तो खुद क्लास नहीं ले रही है। वो खातून इस वक्त क्लास में है। और फिक्र ना करे, खातून ही आगे सारा सुनाएगी। खातून ने अपनी सजा खुद ही तजवीज कर ली है। वो तो माशाल्लाह से आप फुल तैयारी के साथ आती हैं, ये तो हमें मालूम है। खातून ने जो मेरी क्लास ली ना फिर प्राइवेट में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहरहाल ठीक है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये अब वो जो है ना, घर की बात हो गई हुई है ना, इसलिए जब हाँ कभी जी। शिकवा हो तो फौरन कर देते हैं, देर नहीं करते। जी बिल्कुल। सर इंशाल्लाह ताला मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। नासिर भाई ने बहुत अच्छा माशाल्लाह से किया था। तो जहाँ पे मेरी गलती हुई तो आप मुझे प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। ठीक है, हम पहुंचे कहाँ पे थे ये बता दें। सफा कोई पे है सर, हम यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, मैंने सफा चले कोई से। करें स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा कोई मेट्रोबस दौराना एक उच्च दकीका। सफ़ा कोई मेट्रो बस स्टॉप से 3 मिनट के फासले पर सिफर बिल्कुल नया इक्की आलतबीर गैनिश कल किरण कामिली को मैंने अपनी डायरी। तरफ बुलाया हुआ है। किरण अच्छे खाबर जो है ना, उनको और उनकी जी फैमिली को कल वो हमारी तरफ आ रहे हैं। वो इधर आ गए ना त्राबजोन में, जी। तो कल वो हमारे मेहमान होंगे। अच्छे। सर हम भी टैब बहुत जोन आ रहे अच्छी हैं। बात अच्छा, अब ये इनविटेशन बस सुनकर तो इंशाल्लाह नहीं जल्दी आपका आ रहे हैं। ख्याल है? नहीं नहीं सर जल्दी आएंगे आप। ठीक है, आ जाए आ जाए। जी आपके सर। मेहमान बढ़ते जा रहे हैं सर फिर तो। असल में ना उन्होंने फोन मुझे किया कि आप आए हमारी तरफ। तो मैंने कहा कि हम पहले यहाँ पे रह रहे हैं, आप ऊपर से आके हमें इनवाइट कर रहे हैं। तो हाँ बात। मैंने कहा पहले हमारा बनता है। असल में कल परसों बात हुई तो उनसे ये कहा था कि पहले आप आ जाएं। मतलब एक पहले, मतलब आप दोनों में से, यानी हम चक्कर लगा लेंगे या आप लगा लें। तो आज उन्होंने बकायदा तौर पे कहा कि नहीं, आप पहले आए हमारी तरफ। तो फिर मैंने कहा कि इस तरह मुनासिब नहीं है, पहले आपको आना पड़ेगा, फिर हम आएंगे। तो कल इंशाल्लाह वो हमारे पास होंगे। इधर करीब ही है, चलो एक जबरदस्त। किलोमीटर दो जबरदस्त। किलोमीटर का ही फर्क है यहाँ से यूनिवर्सिटी ना। मैं यूनिवर्सिटी से सिर्फ बहुत 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो जबरदस्त। वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ हैं और मैं यूनिवर्सिटी से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हूँ। है। और बाकी ये है कि ज़्यादा दूर भी रह सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रैवलिंग फ्री है ट्राबजोन में ना। तुर्की अच्छा में तकरीबन टोटल तुर्की के 3-4 शहर हैं जहाँ पे फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग फ्री है, उसमें से ट्राबजोन एक है। अच्छा अच्छा बाकी जबरदस्त। शहरों में ऐसा नहीं है। अगर आप इस्तांबुल, अंकारा वगैरह की बात करें, इजमीर की, वहाँ पे ऐसा जी नहीं है। जी। लेकिन त्राबजोन में ऐसा है कि फॉरेनर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए उनको फ्री फ्री है। है। मतलब पूरे त्राबजोन के अंदर इवन 2-2 3-3 घंटे की ट्रैवलिंग भी होती है यहाँ से, मरकज से दूर जाने की, अच्छा तो वो फ्री होती है। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी। हमारे मेन में मेन मेन क्या, तकरीबन सारे टूरिस्ट पॉइंट जो है ना यहाँ से त्राबजोन के, वो मैं सारे जगह पे मुफ्त आ जा सकता हूँ।
मतलब इतना वो बसों का नेटवर्क होता है कि उन सब पे आ जा सकता हूँ। ज़्यादा दूर फिर निकल जाए तो वो और बात है, लेकिन ये है कि मरकज़ से कह लें कि घंटा 2 घंटे की मुसाफत पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे फ्री आना जाना कर सकता हूँ। यहाँ के जो सबसे त्राबजून का सबसे ज़्यादा मशहूर पॉइंट है उजुन गोल, वहाँ पे भी जो है ना वो बस जाती है, मरकज़ से बस चलती है, दिन में 2 दफ़ा जाती है। और अगर मतलब वैसे मिसेस मिसेस फ्री नहीं है, मिसेस को की टिकट पे करता हूँ मैं, और मेरा जो है वो फ्री होता है, तो वो 25 से 30 लीरा है उस बस पे जाएं तो। लेकिन अगर आप जाएं प्राइवेट पे, जैसे कि अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी फैमिली आई हुई थी तो उनको मैंने टैक्सी करवा के दी, तो वो 1500 लीरा दे के गए थे। किधर 1500 लीरा और किधर मुफ्त। चलें, मुझे लगता है आप लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, पढ़ लेते हैं। नहीं सर, बड़ी नहीं सर, अच्छी ऐसी बात लगी है। हाँ जी, कोई जी बात नहीं। हम आपकी कभी बात काट के नहीं कहेंगे कि स्टडी जारी रखें, बहुत चलें कम टाइम है। चलें, ठीक है। बहरहाल बयान ये है कि मैं अर्कादश। इन फ्यूचर आप लोगों, ये जो लोग इधर ट्राबजोन आने का रखते हैं ना ज़हन में, उनके लिए कुछ इस तरह से कोई व्लॉग श्लॉग बनाऊंगा जिससे उनको आसानी हो जाए यहाँ पे किस तरह से मूव करना है। क्योंकि उस दिन जब मैं उनके साथ गया तो टैक्सी वगैरह का तकरीबन $100, ये वाला जो सबसे कम बंदा था 1500 वाला, ये वो था। अदरवाइज $100 $120 जो है ना वो सिर्फ गाड़ी का रेंट मांग रहे थे, बाकी फ्यूल वगैरह अपनी तरफ से। सर आप तो एकेडमी वहाँ पे बना लें और गवर्नमेंट से एफिलिएशन करवा लें, ताकि आप ये हमें दोबारा पाकिस्तान से तो मूव करवा सकें। एर्दोआन जो है ना, एर्दोआन दोबारा जी, आ गया ना, तो फिर तो समझ लें इंशाल्लाह पक्का मैं यहीं पे हूँ। अगर इंशाल्लाह। एर्दोआन दोबारा ना आ सका तो फिर शायद मुश्किल हो जाए। चलें सर, आप जहाँ भी हो अल्लाह खुश रखें। आमीन। वो C1 और C2 तो पढ़ेंगे आप जहाँ पर भी हो, वो मैं जहाँ पे भी चला गया वो और पढ़ाऊंगा, पूरा उसका तो मसला नहीं। करेंगे इंशाल्लाह। वो अब नहीं, इंशाल्लाह वो पक्का प्लान है C1 कि और उसको जारी C2। रखना है, जी, वो जारी रखना है इंशाल्लाह। C2 मैंने खुद नहीं पढ़ा हुआ लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। असल में ना C1, मेरा अपना तो जाती ख्याल ये है कि B1 तक पढ़ने के बाद बंदे को खुद ही सारा कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन आप लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, एक माहौल बन जाता है पढ़ने का, आसानी हो जाती है उससे। लोगों ने, बाकियों ने भी कुछ ना कुछ एफर्ट की होती है। अदरवाइज B तक पढ़ने के बाद आपको खुद पढ़ना चाहिए मेरी नज़र में। और C1 तक पढ़ाने के बाद जो है, या पढ़ने के बाद C2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन स्टिल मैं उसकी क्लासेस दूंगा इंशाल्लाह। चलें, इंशाल्लाह। काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया, अब पढ़ लेते हैं। अर्कादश आर्य रूम, अच्छे, हम्म। बिल्कुल नया 2+1 खुला कॉम्बिली यानी हीटिंग सिस्टम वाला दायरे अपार्टमेंट बयान एव आर्कादश आर्य रूम एक हाउसमेट की तलाश है। कीरा कॉम्बिली, उच्च यूज। कॉम्बी जी, कॉम्बिली हीटिंग जो है ना, सिस्टम वो कॉम्बिली। तारिक साहब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कॉम्बी सिस्टम क्या होता है। सर वो जो हीटिंग सिस्टम होता है इनका वो लगा होता है सारे हीटर, कॉम्बी इलेक्ट्रिक कॉम्बी हीटर। में, क्लोरीफायर में, मरकजी सिस्टम में फ़र्क होता है ना, अगर तारिक साहब एक्सप्लेन करना चाहें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कॉम्बी देखें मैम, इस तरह से होता है कि एक इंस्टेंट गीज़र टाइप की चीज़ होती है, उसमें टाइप दो होता है। टेम्परेचर कंट्रोल्स होते हैं। एक आपके वाटर सप्लाई का, यानी कि नहाने और किचन का पानी और वॉशरूम में पानी की सप्लाई है। और एक जो है ना वो आपके रेडिएटर्स के ज़रिए हीटिंग का मैकेनिज्म होता है। ये यूजुअली जो है ना फ्लोरिंग के थ्रू दिया जाता है, ताकि घर मतलब बेसिकली हीट ना वेस्ट हो रही हो। जो हम गीज़र्स में, जैसे पाकिस्तान में ज़ाया हो जाता है एक तरीके से पानी, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है, फिर वो बंद हो जाती है, फिर वो दोबारा उसको हीट करता है, वेदर और नॉट वो यूज़ हो रहा है पानी या नहीं हो रहा है, रात भर जो है वो उस टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है। वेयर एज यहाँ जो है पानी है वो पाइप्स में चला जाता है,
और आपका घर का भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है उससे। जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ, जैसे मैं, सच्ची बात है, मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ। मैं तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 35-36 इस हिसाब से सेट किया हुआ होता है। दूसरा एक फ़ायदा ये होता है रेडिएटर्स वाली हीटिंग का, कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, क्योंकि ये पानी का मैकेनिज्म है। जो आपकी जो एयर से आप कन्वेक्टर हीटर जो होता है, या कन्वेक्शन के थ्रू अगर आप हीटिंग करते हैं तो आपकी स्किन को ड्राई करता है, यानी वो बेसिकली आपका पानी बॉडी का ना स्किन के जरिए उड़ाता रहता है। ऐसे ही। और क्या कहने लगा था मैं? हाँ, आप 35 रखते हैं, तो उधर अंकारा में जो लोग हैं वो मेरे ख्याल में 50 रखते हैं, 50% रखते हैं उसको। मतलब वहाँ पे ठंड भी ज्यादा होती है ना। ये मैं एक चीज़ वैसे बता दूं, खैर पिछले साल तो खैर यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी, मगर मैं एक क्लियर चीज़ बता दूं, देखिए वो मेरे लाइफस्टाइल भी एक चीज़ होती है, मेरा अपना लाइफस्टाइल कैसा है कैसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए मैंने यहाँ अरबियों को भी देखा है और इवन चेचन्स को देखा था। चेचन का घर मेरे घर से गर्म था, तो मैंने हाँ उससे पूछा कि तुमने क्यों, वो इंग्लिश बोलता है, मैंने उससे हाँ पूछा कि अब्दुल्ला तुमने ये क्यों किया हुआ है इतना गर्म, मतलब तुम ये जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जब बच्चे बाहर भागेंगे, मैंने कहा बच्चे तुमसे पूछ के नहीं जाएंगे, वो नीचे भाग जाएंगे जब दूसरे बच्चों को देखेंगे। मैंने ऐसे कहा ही वो तो वो बीमार होंगे टेम्परेचर डिफरेंस बीमार जब ज्यादा होगा। हो, ऐसे ही। मैंने कहा 20 डिग्रीज का जब तुम टेम्परेचर डिफरेंस डालोगे तुम उनको बीमार करना है, तुम 35 तक ले जो नमोनिया करके बैठे हुए हम्म होगे। तो हम्म वो इस बात का फिर उसने थोड़ा सा किया, मैंने कहा खामखा वो इतने ज्यादा हीटिंग भी करते हो रात में, बेशक आप थोड़े से हीटिंग बढ़ाए, मगर फिर वही वाली बात कि फिर मुझसे तो फिर लिहाफ नहीं उड़े जाते, साफ सी बात हम्म, बता देता। ऐसे ही है। चलें, खैर है। ये जो कॉम्बी सिस्टम होता है असल में मेनली ये है कि पाइप्स का पूरा नेटवर्क होता है जिसके थ्रू पानी सर्कुलेट करता रहता है, और उसकी वजह से वो आपका घर को भी गर्म रखता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। किरा उच्च यूज एली तेले, जो हम्म किराया है 350 लीरा, फातूरा लार, पाया लशा पाया पाया लशा नहीं, जाज पायला शजाज, पायला शजाज। पाया लशा जाज। जो हम्म बिल होंगे वो आपस में तकसीम होंगे। हम्म तमीज साइकिल दुजैनली बीर इशे साहिब आरका दश लार मेसाज गुंदेरे रेक बीजे उलाशा बिलेर लेर। और हम्म साफ सुथरा महज़्ज़ब मुनज़्ज़म एक मालिक, एक काम का मालिक दोस्त, काम के मालिक दोस्त मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कैंडीनी ओदानिस इचिन अशिया गितर कैंदी नी मेनिस नहीं है, कैंदी ओदा। कैंडी होता। सॉरी सर, हम्म ये मेरे इधर लिखा अच्छा, हुआ है इसमें गलत। मिसाज गोंदेरे रेक, अगर हम लफ्सी माने के ये लिहाज से चलें तो मैसेज करते हुए, मैसेज करते के हुए जरिए कांटेक्ट इस कर तरह कर सकते के हैं। हमें हमें अप्रोच कर सकते हैं। बीजे उलाशा बिली हमें अप्रोच कर सकता हम्म, है, उलाशा हम्म, बिली लहर हमें अप्रोच कर सकते हैं, जो जो मतलब हम्म। रहना चाहे उनके साथ। Kendi odanız için aşağı getirmeniz yeterlidir। खुद के कमरे के लिए आप सामान लाना काफी है या चीजें लाना काफी है। और एनजी हम्म लेर लुत्फन मिसाज गुंदेर मिसिन लेर, और जो हम्म तालिब इल्म है मेहरबानी करके वो मैसेज ना करे। एव आर्योरूम घर की तलाश है बिर शिरकत मुहासिबे जी ओलारक चालीशियोरूम, एक नासिर कंपनी साहब थे में क्लास में, और उसके अलावा भी कोई था, लेकिन नासिर साहब तो ड्रॉप हो गए। उसके अलावा वाला किसी का पता है कौन था क्लास में? अंकल कमर थे सर, और तो साइमा वो तो जी है, थी। वो तो है। चलें ठीक है, आगे पढ़ें। सर से कम मोहम्मद मोहम्मद नासिर साहब थे सर, बस और नहीं। उनका तो मुझे पता है, लेकिन उनके अलावा भी कोई था। एक चलें खैर। कंपनी में गार्ड के तौर पे काम कर रहा हूँ। बिन यूज बैश लीरा गैलरिम वार, मैं 1500 लीरा तनख्वाह नहीं, ले रहा गार्ड हूँ। मुहासिबे जी गार्ड नहीं होता। नहीं सर, वो पुलिस वाले को कहते हैं नहीं ये। नहीं, हाँ जी, अकाउंटेंट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। तारिक हाँ साहब सर, की टीम अकाउंटेंट है। उनको जरूर पता होगा। मुहासिब जी,
अकाउंटेंट, जी जो है ना अकाउंटेंट को बोलते हैं। अच्छा अकाउंटेंट ठीक है, आगे। के तौर पे काम कर रहा हूँ और अब बिन ये यूज सोचें कि बैश लीरा एक गैलरी अकाउंटेंट बार। की सैलरी 2012 में 1500 लीरा थी और वो उसको इनफ समझता था। जी आज जो है वो 1500 लीरा घर का किराया नहीं है। घर के किराए भी बहुत हो गए। चलें खैर आगे बढ़ते हैं। 1500 लीरा जो है वो मेरी तनख्वाह है। सादे जे जिद्दी मैं किशिलैर रफली अरासन। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार गैस का बिल जो है वो 1500 के आसपास आया करेगा। सर हमने जब नौकरी शुरू की थी ना 450 रुपये मिलते थे कराची में। मैंने 2005 में लाहौर आया था और एक 500 की ट्यूशन से स्टार्ट किया था मैंने। और 2018 में जब मैं लाहौर से निकल रहा था टर्की के लिए, तो उस वक़्त रफली मेरी 1.5 के आसपास थी सैलरी। इनकम इनकम कह लें, सैलरी नहीं, क्योंकि मैं मल्टीपल जगहों पे काम कर रहा था उस वक़्त। मैं तो सर सिर्फ 1978 की बात कर रहा हूँ। वो आप तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना एक वो बता रहा हूँ कि किस तरह मैंने कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुँचा और फिर अब यहाँ पे 500 की ट्यूशन जो है वो उससे स्टार्ट किया था। ये इसलिए कि मैं घर वालों से पैसे नहीं लेना चाहता था। हालांकि बड़े भाई थे, वो कहते थे कि तुम ट्यूशन्स ना पढ़ाओ, तुम ट्यूशन पैसे कमाने का तुम्हें हो जाएगा ना, तो तुम पढ़ाई से हट जाओगे और पैसे की तरफ तुम्हारी तवज्जो हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं हाथ नहीं पिला सकता। मैंने खुद कमाने हैं और अपनी जेब से लगाऊंगा। तो बस फिर उधर से शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक पहुँच गए। जी। सादे जे जिद्दी किशिलैर अरासन। सिर्फ हम्म संजीदा लोग राब्ता करें या फोन करें। हम्म, तकसीम दकी दकी एवे मिजे बयान एव एवी आरकादश आरियरुस एव। एवी अच्छी सर, एवी म्यूजिक। एवी है। अच्छी सर, ये हम्म यहाँ पे एव खाली लिखा हुआ है। तकसीम में जो हमारा घर है उसके लिए हाउसमेट ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हूँ। ऑरेंजी हम्म, यादा चालीशान तमीज व दुरुस्त किसी लैर एव आरकादश ओलामक इस्तियोरुस। जो ऑलमार्क। हॉलमार्क। जी ओलमक हम्म। इस्तियोरुस। तालब इलम आपने जो फिर कमर तालब साहब इलम जब हूँ छोड़ा तो इलाके। कितनी सैलरी पे छोड़ा? सर वो तो सरकारी जॉब थी तो वो तो मैंने 2 साल के बाद ही छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने डॉन ज्वाइन किया था। डॉन जब हम्म ज्वाइन किया तो मुझे 1000 मिलते थे उस टाइम। हम्म, और फिर 80,000 तक सैलरी गई। 80,000 तक। जी सर। सही है। उस वक्त में 80,000 भी आपने कब छोड़ा? मैंने तो सर ये जॉब अभी 2019 21 में छोड़ी है सर। तब सर इतना इतनी थी, 80,000 थी। जी सर वो तो प्राइवेट इदारे हैं ना सर, वहाँ तनख्वाहें बहुत मुश्किल से बढ़ती हैं। न्यूज़पेपर में तो ऐसे बहुत ज्यादा। मैं भी प्राइवेट में ही था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। और मैंने मेरी जितनी बार प्रमोशन आती थी ना, 6 6 महीने लेट होके जो है ना वो मेरी प्रमोशन होती थी। सर इस तो वक्त जो है ना सरकारी इदारे जो है ना सबसे ज्यादा अच्छे हैं। वहां पे तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी 1 1 लाख 1.5 लाख मिल रही है जो ग्रेड 17 18 के अफसर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ और लाहौर में जो है ना वो, अब जिस तरह से उनका सारा सिस्टम है उसमें भी वो है, रिटायरमेंट वाला सिस्टम है उसके अंदर भी। वो आपकी सैलरी में से कटता रहता है और फिर आप जब छोड़ते हैं तो जितने परसेंट आपकी सैलरी में से कटा होता है उतने परसेंट यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से डालती है और वो फिर आपको देती है। वो 5% कटता होता था हमारा। मेरे यूनिवर्सिटी के पास पैसे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान जाऊंगा तो निकलवाऊंगा उनसे। मुझे मुझ 90,000 यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मिलती थी 2017 से लेके 18 तक। उससे पहले 30,000 से मैंने स्टार्ट किया था। फिर वो कोर्स वर्क पे, फिर जो है वो कोर्स वर्क हाफ हुआ उस पे, फिर
कंप्लीट हुआ। तो इस तरह करके MSc प्लस 4 साल का तकरीबन टीचिंग एक्सपीरियंस और प्लस रिसर्च पेपर पब्लिकेशन पे मेरी 45 से सीधी 90,000 सैलरी बनी थी MSc कंप्लीट होने पे, और लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हुआ था मैं। और 5 साल PhD में लगाने के बाद भी वापस जाके असिस्टेंट प्रोफेसर ही लगना अगर मैं जाता हूँ तो, क्योंकि पाकिस्तान में सर अब असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए PhD होना ज़रूरी है। चलें जी आगे। आज फजूल बातें मुझे तालिब लगता है कुछ लोग नहीं कह सर, रहे कोई होंगे कि फजूल फजूल बात बातें नहीं, कोई फजूल बात नहीं है। सब एक, हम तो एक फैमिली की तरह ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही तो एक दूसरे के साथ बंदा शेयर करता है और अच्छा लगता है, उसमें तो जी कोई जी। बात नहीं। चलें आगे। सर आज तालिब आप इल्म बहुत हंसा या रहे हैं। जी, मलिहा क्या कह रही हैं? सर आज आप बहुत हंसा रहे हैं। नहीं समझ आई फिर। सर आप बहुत हंसा रहे हैं आज। फंसा रहा हूँ, हंसा रहा हूँ? यस मिस, यस सर हंसा रहे हैं। किस बात पे? सर आप अपनी बात बोलते हैं, फिर उसके बाद सब चुप रहता है, आप बोलते हैं किसी को मेरी बात समझ नहीं आई। वही ना। ठीक है, चलें आगे। तालिब इल्म या काम करने वाले साफ सुथरे दुरुस्त अफराद के घर दोस्त होना चाहिए, होने चाहिए, होना चाहता या हूँ। घर के होना होना चाहता चाहते हूँ, हैं। चाहते हैं। चाहते चाहते ओल्मा हैं। किस्तियोरुस। हाँ जी, रूज होना चाहते हैं। हम्म, इकी आलतबीर बाचे कात दायरे में ऑरेंजी यादा चालीशान बयान आरियोरू 2+1 बागीचे वाले फ्लोर अपार्टमेंट में तालिब इल्म या स्टूडेंट या काम करने वाली एक औरत या होम हाउस मेड की जरूरत है। हम्म, देन इस्तांबुल होने वास्ते से अदबियात फकूलत सीने यूरे हम्म, यूरो यूरू यूरो येरेक। यूरैक, हाँ जी, हम्म, ऑन दकीका उलाशा बिलिर सिनीज। हम्म, ये जो है हमारे घर हमारा घर इस्तांबुल तिब यूनिवर्सिटी फैकल्टी फैकल्टी से पैदल 10 मिनट के फासले पर है। नहीं, जी, उल्टा फातुरा उल्टा लार आप कर गई हैं इसको। हमारा घर यूनिवर्सिटी से दूर है, इसकी बजाय यूनिवर्सिटी हमारे घर से इतनी दूर है। सर, हमारा घर इस्तांबुल तिब नहीं, यूनिवर्सिटी यही तो कह रहा हूँ ना कि फैकल्टी से हमारे घर घर से से, इस्तांबुल हाँ जी यूनिवर्सिटी का जो ज़बानों का मरकज है, नहीं, जी, अच्छा, अदबियात जो फैकल्टी ये है, अदबियात अदबियात के, हाँ, नहीं है। हाँ जी, वहां तक 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं। हम्म, फातुरा लार ऊंचे पैदल चलते बुलून हुए। जख्तर जो हम्म, बिल हैं वो तीनों में तकसीम होंगे। ठीक है, समझ मरहबा बिल्कुल। हम्म, जी, मरहबा इस्तांबुल अवरूपा यकन संदा bir ev arkadaş arıyorum। हम्म, मरहबा इस्तांबुल यूरोप के करीब वाली बाउंड्री या बिल्कुल करीब, यूरोप की बाउंड्री के करीब bir ev arkadaş arıyorum, हम्म, एक हाउसमेट की तलाश है। सिगारा सिगारा कुलानमियोरुम, सिगरेट मैं नहीं पीती। बकमल ख्याल करने वाली, तमीज बिरिम साफ एक बंदी या एक लेडी हूँ। एव इश लेरिन देन ई अनलारम, घर के काम अच्छे तरीके से करती हूँ। गुजैल यमिक नहीं, व्यापारम, अच्छा खाना जी, घर के काम या घर के देखभाल को कामों को अच्छी अच्छे से जानती हूँ, जानती हूँ। गुजैल समझती यमिक हूँ, जानती व्यापारम, हूँ, इस तरह से। जी सर। अच्छा अच्छा खाना खाना पकाती हूँ। बनाती हूँ, हाँ जी। यश सनरम योग, उम्र की कोई कैद नहीं है। सादे हम्म, जे तमीज वे सुरुम लुक लु साहिबे बीर तोरुम बयान लुलुक, आकादश तोरुम लुलुक सुरुम लु बोलेंगे। लु लुक, हाँ जी, एक जिम्मेदार। दफा नहीं, 2 दफा सुरुम लु से लुक लुलुक। सु, सुरुम लु लुक हम्म, साहिबी बीर बयान आरकादश इले आईने एव चिकमक इस्तेरुम। एवे, अच्छे उम्र, एवे। हाँ जी, हम्म, एवे है सर इधर, हम्म, एवे। अच्छे, ठीक।
मैं साथ करेक्ट करती जाती। हम्म, अच्छे, सिर्फ साफ सुथरे और जिम्मेदार एक साफ सुथरे जिम्मेदार मालिक एक हाउसमेट लेडी के मालिक अलग साथ से बाहर बोलना निकलना जरूरी नहीं है। ये यहाँ पे चाहती हूँ। जो है ना, उसको अलग से जी, साहिबी का मतलब वही होता है कि इन चीजों की खूबियों का। हाँ, मालिक। मालिक बोल भी सकते हैं, लेकिन जब जी, आपने ये कह दिया ना कि साफ सुथरा और तमीज, जी, तमीज और जिम्मेदार, तो जी, उसमें वो चीज़ कवर हो जाती है। लेकिन बहरहाल चूंकि टर्किश है और उसको लफ्ज, हर एक लफ्ज का मानी भी समझ आना चाहिए, तो उस लिहाज से चले मालिक लगा भी लें। जी, के साथ घर से निकलना चाहती हूँ। सर नीचे है अशाद की बोशलुक लार मैथने गोरे दोलदुरालम। सर कर हम्म, दूं मैं एंड तक कि किसी करते और जाएं। ने करना है तो करते हैं। ये एक मुश्किल सवाल आगे आ रहा है, वो बाकियों से करवाएंगे, आप करें ये वाला। जी, इक्की तिप ऑरेंजी, इक्की तिप यहाँ पे ना जो ऑरेंजी ब्लैंक्स हम फिल कर यानी रहे हैं वो ऑरेंजीज ऊपर वालों के लिहाज से है। लिहाज यहाँ से पे ही कर रहे ऑरेंजी हैं। सी उलमा ऑरेंजीज से लाजम ऑरेंजी यारन होना जरूरी आरकादश है। ऑरेंजी। हाँ मिनी जी, बुस, ऑलमोस्ट लाजम। जी, ये हम पर मिनी बूस आएगा सर, और आगे उलाशम आएगा। तीसरे उलाशा में में। आएगा ओदानिस आएगा, और चौथे में फतुरा लार ऊंचे आएगा, और पांचवे में सिगारा आएगा, और वही जो एव इशलेरिन देन हाँ जी, मैं ये इसको आएगा। दोबारा से सारा पढ़ा के ट्रांसलेट इस वजह से नहीं करवा रहा कि ये ऊपर से ही बातें आ रही हैं, सिर्फ उसमें सर वो ब्लैंक्स छोड़ी ऐलान हुई हैं। मैंने ना सामने ऊपर देखते हुए ना एक ऐलान भी 7वें का लिखा है, हाँ जी, छठे वो क्वेश्चन होमवर्क का। था। वो जी, होमवर्क में अभी मैं दूंगा, अगर लोगों ने नहीं किया होगा तो। और इनके जवाब भी एंड पे दिए होते हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा ये चीज़ मेनली है कि ट्रांसलेशन वगैरह समझ आ जाए, कोई टेक्निकल चीज़ है उसको हम डिस्कस कर लें। सर अदरवाइज जो स्क्रीनशॉट नहीं ले सके मैं। ये इसके आंसर्स हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक। हाँ, इसके सर बुक मैं के ना एंड पे मैंने आंसर जो होते हैं। लिखा है ना, तो आप उसको करेक्ट करके बता दीजिएगा, फिर बाकियों ने अगर करना हुआ तो कर लेंगे। हाँ, आगे सर वो। ये वाला जो है ना, इसका आंसर नहीं है एंड पे, क्योंकि हाँ इसमें जी, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही आप लिखा है लोग मैंने। अपने लिहाज से करेंगे। जी बोलें। जी, मैंने लिखा है। आपका जी जुमला सर। जो भी होगा उसमें मैं करेक्शन करूंगा। जी सर, बाशिक बोलें। ताश बीर आर बाशिक ताश बीर बेसिक आर्त बी नाश्ता। बेशिक ताशता बीर हाँ, आर्त बीर मेट्रोबुस दौराना उच्च दकीका सिफर जमीन का बाहचे दायरे में गैनिश सिफर कौमीली। बोलने की जरूरत नहीं है, जी सर। जमीन का खाली काफी है, जी, क्योंकि वो भी कौमीली। सिफर का मतलब जमीन का आती है। जी, कौमीली जी। तमीज दुजैनली बीर साइगिल बीर ऑरेंजी बयान एव आरकादश आप इसको, आरियोरुम। आपने जो लिखा हुआ है उसकी फोटो क्यों नहीं भेजती यहाँ पे स्क्रीन पे शो करके, मैं आपको करेक्शन कर दूंगा। इस तरह वो जुमले जहाँ पे ख़त्म होना चाहिए वो चीज़ का पता नहीं चल रहा, आप ठीक उस है तरह सर, से मैं रुक ना आपको ये क्लास जब एंड होती है तो मैं नहीं, करके एंड भेज होने से देती हूँ। पहले भेज दें ताकि हम इधर बस शो करके उसके ये अंदर आप जो भेजो करेक्शन। सर को ना, ये वाला जुमला, ये वाला भेजो अपने मोबाइल से। अच्छा जी, तो अच्छा अब सर। है हमारे पास यहाँ पे जो ये ग्रामर है ना, अशादा की जुमले लहरी अप मदान आरक और आ के साथ जो है ज़ारफिल एक्लेरिन खुलानरक यानी दन यज़लम, इसमें अब कब इस्तेमाल करते हैं? जब दो काम एक दूसरे के आगे पीछे हो रहे हों। और और ये जो है, ये होता है कि पहला काम किए बगैर दूसरा काम, यानी क्या लें कि जुमले के अगर दो हिस्से हैं तो जो दूसरे वाला हिस्सा है उसका इसके ऊपर डिपेंडेंस ना हो। ठीक है, जैसे कहवालतो यापमादान ओकुला गित्ते, वो नाश्ता किए बगैर घर से चला गया, और इसके लिए जो है कहवालतो यप ओकुला गित्ते, नाश्ता करके स्कूल के लिए चला गया। तो ये किसी हद तक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव बात है। ये हमने आईकी के अंदर आखिरी ग्रामर पढ़ी थी, वे के मानी में भी, एंड के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से भी इसको भी आप जहन में रखें।
आरक करते हुए, कैसे कोई काम किया उस चीज को। और ये भी कैसे के लिए है आ भी, लेकिन इसके अंदर रेपिटेशन होती है कि अगर कोई काम इसके अंदर रेपिटेशन हो कि कोई काम हुआ हो मुकम्मल, तो उस चीज के अंदर आ का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो होता है उसके अंदर अराक का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब ये 5 हैं, इनको इसके पीछे भी आंसर्स हैं, लेकिन हम कुछ और भी एडिशनल जो पॉसिबल होंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी सर मैं करवाऊं, अगर कोई और नहीं करवा रहा तो। जी बोलें। आज आज लेडी का इरादा है पूरा करने का। जी जी करें। अच्छे सर, चोजुक लार, गुलियोर लार, कुनुशियोर लार, ओइले, एलियन, एलियो, एलेन, एलेनियोर लार। अब यहाँ पे हम चोजुक लार गुलुप करेंगे और कनुशा रख एलियो, एलेनियोर लार करेंगे कि बच्चे जो हैं हंसते हुए और बात करते हुए इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अच्छे, ही है। यहाँ पे ओइले ओइले बज को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपीट नहीं करेंगे। योर लार को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर भी योर लार को नहीं जरूरत पड़ेगी। चोजुक लार गुलुप, बच्चे जी हंसते हुए, कोनुशारक बात करते हुए, हंस के और बात करते हुए एलेनियोर लार लुत्फ उठा रहे हैं। सर, इसका आगे आएगा नंबर 2 का, बाज ऑरेंजी लहर हिच ओइले का मतलब, सुस्मय, और ओइले का इस मतलब क्या तरह, होता है, और इससे इस तरह मिलते जुलते और क्या होते हैं? ऑयल इस तरह भी होता है सर। बहुत ओइले सारे इनके बोइले शोइले ये सारे शोले, होते हैं। इस तरह उस तरह, बिल्कुल उस तरह हाँ से। जी, इस तरह। बोइले इस तरह से, शोइले फिर उस तरह से। जिस तरह बू शू ओ के अंदर फर्क होता है उस तरह से यहाँ पे भी होता है। अच्छा आगे। सुस्मियप, और आगे आएगा सुस्मायप। हाँ सुस्मयप, हाँ। सुस्मयप, हाँ जी। सर और सुषमदान नहीं दिवामल, आएगा? सुषमदान, विथ सुषमदान। बिल्कुल हो सकता है, सुषमायप भी हो सकता है, सुषमादान भी हो सकता है, दिवाम्ल, सुषमादान दिवाम्ल कुनुशी और लार हर किसे हर किसी कुनुशा राहत रख हर, कुनुशा रख हर किसी कनुशारक, राह से जुड़ी हो। बिल्कुल हो सकता जी है। सुषमादान भी हो सकता है, सुषमायप भी हो सकता है। जी, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों बुगुन हो बुरे, सकते हैं, आगे उसी तरह से ही रहेगा, कुनुशा रख जी सर, हर आगे किसी नंबर, राह से जुड़ी हो लार। जी नंबर 3 में आएगा बुगुन यूरेरेक, और ओइले खत्म हो जाएगा तकसीम गिदिप, ओरादा एलेश्वरिश यपाजास, एक मिनट में अभी इसको कर लूँ। यपाजास। अच्छा जी, बुगुन यूरो ये जेइस ओइले तकसीमे यूरो युग गिदिप, तकसीमे गिदे जेइस, इस तरह कह रही हैं। नहीं सर, मैं कह रही हूँ बुगुन यूरे येरेक यूरो तकसीम यारिक भी हो गिदे, सकता है, यूरो हाँ जी, ये भी हो सकता है। जी गिदिप, अ, ओरादा एलेश्वरिश यपाजास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अदा की भी जरूरत नहीं है जी। और अच्छा, ओरादा की यहाँ भी पे। नहीं है। हाँ, यूरो अच्छा, यहाँ, यूरो यारिक भी हो सकता है जी यहाँ पे। बुतुन गुन, यूरो ये भी हो सकता है। जी बुतुन गुन एव, एव आरद, ताक एक या मिनट आरा, इसको कर आरा लें भी पहले, हो सकता है। इसको कंप्लीट कर लें। आरा, तकसीमे गिदिप जी एलेश्वरिश यपाजास, और अदा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हमने कह दिया कि हम तकसीम जा रहे हैं और उसको एक जुमला बना लिया है, तो उस सूरत में हमें इस चीज़ की और अदा की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं। जी किसी को कोई किसी जगह पे कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, सिर्फ चुप करके सुनना ज़रूरी नहीं है। जी आगे।
बुतन गुन एव आराधक, आराधक की जगह हम आरक भी लगा सकते हैं, आरया आरया भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, चोक आराया भी हो सकता है, योरुल दुख, और चोक योरुल दुख। आरा रख भी हो सकता है, और आरा यप भी हो सकता है। जी सर। आरा और या इधर है आरा आरया। या, ये भी हो सकता है। आरा या रख भी हो सकता है, और आरा यप भी हो सकता है। अच्छा, एक तो ये है कि हम ढूंढते थे कि कभी किसी को कॉल कर की, कभी किसी को कॉल की, या मुख्तलिफ घरों को तलाश करते हुए, यहाँ पे करते करते, यहाँ पे हम कह रहे हैं, यहाँ पे करते हुए कह जी रहे हैं, करके थक गए, इस तरह कह रहे हैं। इसके अंदर थक हम गए, करके थक गए। थक आगे गए। आगे सर डॉक्टर चोजुकलार सेवदीप सेविफ, औषध, सेवदीप औषध ऑनलार यहाँ पे हिच दो जुमले बनेंगे। कोतु यहाँ पे तीन थे तो कुछ ना कुछ आपस दो में जम तीन तीन को ऑनलार। एक बना पा रहे थे, लेकिन जी यहाँ पे ये दो अलग से बनेंगे और ये वाले दो अलग से बनेंगे। जी सर। सेविप सेविप आएगा, औषध, औषध, और कोर्क तू मैदान मोइनेती, कोरकुत कोर्क मैदान मुआयने थे, तू बिल्कुल ठीक है। मोइनेती, कोर्क तू मैदान। नेगेटिव के साथ भी जा सकते हैं। जी कोरकुत मायारक, ठीक है। माया मुआयने रख। थी, ना डराते हुए उसने उनका मुआयना किया। और कोरकुत मदान, माया। ठीक है जी, मुआयने थे जी। यहाँ पे जो हमने किया है उसके ऊपर जो सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। और अजीम साहब जो है ना वो आखिरी लम्हों पे क्लास में आ गए जी। सवाल करना चाहें तो करें, किसी जगह पे सर मीनिंग मीनिंग। थोड़ा सा सर ये जो है ग्रामर एक्सप्लेन कर दें थोड़ी सी, इफ वाली ये मदान ग्रामर जो वाले। ये ग्रामर जो है, ये वाले दो जो हैं वो आइकी के लास्ट लेसन हैं, और ये वाले दैट्स किताब में हमने पढ़े हैं। लेकिन मैंने क्लास के शुरू में एक्सप्लेन किया था, इन दो के अंदर जो है ना, आरक और आ के अंदर हमारा सवाल होता है, उसका जवाब हम दे रहे होते हैं कि कोई काम कैसे किया, नस्ल का जवाब दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ओकुला यूरू येरेक गिदियोरुम, ओकुला नस्ल गिदियोरुम, ओकुला यूरू येरेक गिदियोरुम, तुर्कçe nasıl öğreniyorum? Konuşa. ठीक है जी। तुर्कçe mi nasıl ilerlettim? मैंने अपनी तुर्की जुबान को कैसे इम्प्रूव किया? Türk dizilerini izleye Türkçe mi ilerlettim? ठीक है, ये दो तो हैं इस तरह से। इसके अंदर मैंने बताया था कि अब जो है एक काम करके दूसरा काम करना, और कह लें कि जो ये सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के ऊपर किसी हद तक डिपेंडेंट होता है, और जो मैदान है उसके अंदर सेकंड काम जो है वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, वो काम किए बगैर दूसरा काम कर लेना, इस चीज़ को मैदान मैदान कहते हैं। और ये चारों को हमने इकट्ठा यहाँ पे इस्तेमाल किया। सर लास्ट एक ही मिनट। में सर ये एक ही के आखिरी चैप्टर में सर इफ और हाँ जी, मदान। अप और मैदान जो है आ इक्की की लास्ट ग्रामर है, और आरक और आ जो है बेबीर की पहली ग्रामर है। सर अगला करें। अभी करते हैं, ये वापस आए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना जी चाहें तो ले लेंगे, क्योंकि ये उस तरह से नहीं है पीछे दिया हुआ। ये मैं ले इसमें चुका हूँ। चलें, तो वापस आते हैं तो फिर आगे पढ़ते हैं।